अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑडियोनिक के सबसे लेटेस्ट एयरबड 495 का। ये ईयरबड्स ऑडियोनिक के बजट ईयरबड्स हैं जिनकी प्राइस सिर्फ 3,300 रुपये है। अगर इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो काफ़ी सॉलिड है। इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, गेमिंग मोड के साथ आते हैं ईयरबड्स, और इसके अंदर हमें SBC और AC दोनों कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपको ऐसे ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर म्यूजिक के अंदर हेवी बेस हो, सॉलिड गेमिंग की परफॉर्मेंस हो और इसके अलावा डिसेंट कॉलिंग का ऑप्शन हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, USB Type-C to A चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विद केस। अगर केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस मुझे यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा है, ज़्यादा बल्कि केस नहीं है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, आपकी जीन्स की पॉकेट वगैरह में ये इजीली फिट हो जाएगा। केस ओके क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। केस का वेट सिर्फ 41 ग्राम से। ये एक प्लास्टिक का केस है जिसके अंदर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। मैट फिनिशिंग होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस पर नहीं आएंगे। केस की क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। लिड यहाँ पे प्रॉपर फिक्स्ड है, कोई आवाज़ नहीं आती, कहीं से कोई लूजनेस वगैरह नहीं है। मैग्नेट भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, शेक करने पर ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं। सामने आपको ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉटम पे आपको USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। प्राइस के हिसाब से केस की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है। मैं इस केस की क्वालिटी को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगर ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ईयरबड्स भी काफ़ी लाइट वेट हैं। सिर्फ 4 ग्राम एक ईयरबड का वेट है। फ्रंट आपको ग्लोसी मिल जाती है और बैक पर मैट फिनिशिंग दी गई है। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। ईयरबड्स पे आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, बैक पर सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं और ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। मैश भी यहाँ पे मुझे डिसेंट क्वालिटी का लगा है। ओवरऑल ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी को मैं 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। ये ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल लगे हैं, ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं जिससे अच्छी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है। जिम में या वॉकिंग करते वक्त या रनिंग करते वक्त आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका वेट सिर्फ 4 ग्राम है। लाइट वेट होने की वजह से आप इनको लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेमिंग करते वक्त या मूवी वगैरह देखते वक्त। IPX4 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट्स हैं। वर्कआउट करते वक्त अगर आपको पसीना वगैरह आ जाए या थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। ब्लूटूथ 5.3 से आपको स्टेबल कनेक्टिविटी मिल जाती है। अराउंड 10 मीटर की रेंज तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में आपको इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। कनेक्ट करने के लिए आपको ईयरबड को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही ईयरबड को केस से बाहर निकालेंगे ये विदिन 6 to 7 सेकेंड्स आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में काफ़ी हेवी बेस देखने को मिलती है। वॉल्यूम इसका काफ़ी लाउड है। 100% वॉल्यूम पर मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी मिसिंग लगी है, लेकिन 90 to 80% पर मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। चूँकि इन ईयरबड्स में जो बेस है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, तो जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो ट्रेबल्स हैं उन पे क्लियरिटी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। लेकिन वोकल्स मुझे यहाँ पे ठीक लगे हैं, उनकी क्लियरिटी मुझे डिसेंट लगी है। मैंने इन ईयरबड्स को ऑडियोनिक के ही S650 से कंपेयर किया था तो मुझे इन दोनों के साउंड में कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मैं सेम ही ईयरबड्स यूज़ कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को एक्सट्रीम बेस पसंद है वो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा बेस पसंद नहीं करते हैं हो सकता है कि उनको इनका साउंड पसंद ना आए। हेवी बेस को कंसिडर करते हुए अगर मैं इनको रेट करना चाहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इंडोर में कॉलिंग टेस्ट करेंगे, इसके बाद आउटडोर में जाके कॉल को टेस्ट करेंगे। चले इंडोर में कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है वो इंडोर के एक क्वाइट रूम के अंदर ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में ENC किस तरह काम करता है। चलिए मैं एक फैन ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आइडिया हो जाए कि जब फैन ऑन हो तो इसका ENC किस तरह वर्क करता है। मैंने फैन को ऑन कर लिया है। जब फैन ऑन हो तो इंडोर के अंदर आपको इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है। चलिए बाहर जाते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है ताकि आपको बाहर की सिचुएशन का आइडिया हो जाए। चलिए आप कॉल करके देख लेते हैं कि कॉलिंग में ऑडियोनिक के ईयरबड 495 किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियोनिक के ईयरबड 495 हो रही है।
स्पीड वगैरह फोन पड़ा हुआ है और वहाँ में रिकॉर्ड को ऑन की हुई है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप आउटडोर में ऑडियो के एयरबड 495 से कॉल करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आउटडोर के अंदर ऑडियो के एयरबड 495 किस तरह परफॉर्म करते हैं। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी सॉलिड लगी है इस प्राइस रेंज के अंदर। आउटडोर के अंदर काफ़ी हद तक बाहर की जो नॉइज़ थी वो रिड्यूस हो गई थी, और जो मेरी आवाज़ है वो भी सामने क्लियर जा रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सामने वाला 80% तक मेरी आवाज़ पर फोकस कर पा रहा था। तो अगर आप कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर मैं कॉल क्वालिटी को रेट करूँ तो 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन में 50 mAh की लो लेटेंसी मेंशन की गई है। चलें गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। Enemy contact. Target down. Enemy down. Changing mag. Cover me. Enemy contact. होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। लिटरली मुझे 50 to 70 mAh की लेटेंसी मिल रही थी जो काफ़ी सॉलिड है गेमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं अगर रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर हमें 500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी मिलती है। 5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है अगर हम 50 to 60% तक वॉल्यूम रखते हैं, और 4 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा अगर हम 70 to 80% तक वॉल्यूम रखते हैं। इन ईयरबड्स में हमें फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने म्यूज़िक और कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को सिंगल टैप करने से आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड्स को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, और जब म्यूज़िक प्ले हो रहा हो तो डबल टैप करने से म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को 3 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ़्ट वाले ईयरबड को 3 बार टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप इनबड से अपनी कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं। और अगर 2 सेकंड तक आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईयरबड से ही वॉइस असिस्टेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। अगर आप कोई ऐसे ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं जिसमें म्यूज़िक के अंदर आपको हेवी बेस चाहिए हो, सॉलिड गेमिंग की परफॉर्मेंस हो, और इसके अलावा सॉलिड जो हो ENC की परफॉर्मेंस हो, तो आप डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।